हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सोविक और आज से पियरलेस मास्टर स्पीड के एपिसोड्स को मैं ही एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमें प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि फैंग और डेविल फैंग आपस में मर्ज हो गए थे और उसके बाद अपने ह्यूमन मास्टर सोल की हेल्प से सारे ही ड्रैगन सेट के वॉरियर्स को हरा दिया था उन्होंने। और उसके बाद दोनों ही एल्डर को लेकर वहां से भाग गया। तो देखते हैं आज के एपिसोड में आगे क्या होता है। एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें फैंग को दिखाया जाता है जो कि एल्डर तांग और एल्डर यांग को ले आके पास ही के एक अंधेरी वाली जंगल में छोड़ देता है और उन्हें स्वॉर्ड फील्ड वापस लौट जाने को कहता है। इसके बाद फैंग और डेविल फैंग अलग हो जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा पावर यूज़ करने की वजह से डेविल फैंग के हेड में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, यानी कि उसका सोल जो है थोड़ा बहुत डैमेज हो चुका है। इसीलिए जो फैंग है डेविल फैंग को अच्छे से रेस्ट करके अपनी पावर को रिकवर करने को कहता है और साथ ही साथ सोचता है कि मुझे पास वाले सिटी में जाके एक सोल रेस्टोरेशन बिल ले आनी चाहिए। अब हमें एक सिटी रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फैंग ब्लैक हुड में आया हुआ होता है और वो एक दीवार पे उसकी पोस्टर देखता है जो कि बहुत वांटेड क्रिमिनल की पोस्टर्स पे फैंग का तस्वीर है। यानी कि फैंग जो है एक बहुत ही ज़्यादा वांटेड क्रिमिनल बन चुका है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बाउंटी है, यानी कि जो फैंग को पकड़ेगा उसे बहुत ज़्यादा इनाम यानी कि पैसे मिलेंगे। फिर हम उसी रेस्टोरेंट में यूजी और रैंचैंगलिंग को देखते हैं जो कि दोनों ही वहाँ पे आए होते हैं और फैंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो रैंचैंगलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा जो लाउड वॉइस में फैंग के बारे में बात कर रहा है। ये सुन के यूजी को समझाती है कि फैंग बहुत ही ज़्यादा वांटेड क्रिमिनल बन चुका है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बाउंड्री है, इसलिए बहुत सारे लोग जो है फैंग को पकड़ना चाहते हैं, इसलिए हमें उसके बारे में ज़ोरों से बात नहीं करना चाहिए, इससे हम जो है खतरे में पड़ सकते हैं। लेकिन ये लोग जो है परेशानी में पड़ चुके थे और अब तक बहुत ही ज़्यादा देर जो है हो चुकी थी, क्योंकि उसी के पास वाले टेबल में एक बाउंटी अंडर बैठा था जो कि वेटर को बोल के उनके चाय में पॉइजन मिलवा देता है। और जैसे ही ये दोनों चाय को पीते हैं वैसे ही वेटर बाउंटी अंडर वहाँ पे उठ के आता है और आने के बाद यूजी से पूछता है कि तुम्हें फैंग के बारे में जो भी पता है मुझे बता दो। इससे जो है यूजी उसे कहती है मुझे फैंग के बारे में कुछ भी नहीं पता और मेरा भतीजा तो ऐसे ही फेंक रहा था। यह सुन के जो है बाउंटी हंटर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और डायरेक्ट यूजी पे अटैक कर देता है, लेकिन यूजी की पावर उससे काफ़ी ज़्यादा थी इसीलिए बाउंटी हंटर दूर फेंकवा जाता है। उसी वक्त इनका पॉइजन का असर जो है स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से यूजी और रैंचेंगलिंग दोनों को ही बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है और वो लोग फाइट करने के हालत में भी नहीं थे। तब जो है माउंटी हंटर आता है और यूजी को मार के दूर फेंक देता है और उनसे कहता है कि मैंने तुम्हारे चाय में पहले ही पॉइजन मिलवा दिया था। और इसके बाद जो है वो रैंचैनिंग के ऊपर बैठ जाता है, उसे टॉर्चर करने लगता है। फिर कहता है कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगे कि फैंग को कैसे पकड़े तो मैं तुम्हें टॉर्चर करते ही रहूँगा। इससे जो है रैंचैंगलिंग बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और उसे बताता है कि मुझे माफ़ कर देना ग्रैंड मास्टर, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, फेंक रहा था। मैं भले ही फैंग के साथ एक ही सेक्ट में पढ़ता हूँ लेकिन हमारे बीच दोस्ती कभी भी अच्छी नहीं थी। ये सुन के जो है माउंटी हंटर अपने 3 साथियों से यूजी को मारने के लिए कहता है। और जैसे ही वो 3 साथी यूजी पे अटैक करते हैं और वैसे ही रैंचैंगलिंग अपने फिंगर्स की मदद से एक सिग्नल जो है अपने सेक्ट में दे देता है और इस हरकत से बाउंटी हंटर का गुस्सा आसमान पे पहुंच जाता है और दोनों हाथों में अपनी कुछ पावर को स्टोर करके सीधा ही रैंचैंगलिंग के हेड पे अटैक करता है, जिससे कि रैंचैंगलिंग वहीं पे बेहोश हो जाता है। इसके बाद जो है हम देखते हैं कि यूजी भी पीछे जाके गिर चुकी है और वो जहाँ पे गिरी है वो वाला टेबल फैंग का टेबल है। तभी हम देखते हैं कि फैंग आसमान में उड़ जाता है और अपने थंडर पाम टेक्निक से सीधा ही आके उन बाउंटी हंटर्स के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे बच पाना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था और सारे के सारे ही वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद फैंग जैसे ही नीचे आता है यूजी फैंग को पहचान लेती है और कहती है कि तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो। तब फैंग कुछ भी ना बोल के उन्हें वहाँ से उठा के लेके एक अंधेरी जंगल में चला जाता है, जहाँ पे जाने के बाद फैंग अपने जियांगलू की मदद से उन यूजी और रैंचैंगलिंग का सारा पॉइजन उनके बॉडी से निकाल देता है, जिससे कि यूजी तो ठीक हो जाती है और बेहोश में नहीं रहती, खड़ा हो जाती है। लेकिन क्योंकि रैंचैंगलिंग के हेड को भी क्रश किया गया था इसलिए उसे रिकवरी पिल चाहिए पूरी तरह से ठीक होने के लिए, जो कि अभी फ़िलहाल यूजी के पास नहीं है। इसलिए यूजी फैंग से उसकी डिमांड करती है, तो फैंग कहती है मेरे पास तो रिकवरी पिल है और मैं दे भी दूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे 2 चीज़ें चाहिए, जिसके लिए यूजी मान जाती है। पहली चीज़ में फैंग मांगता है एक सोर रिकवरी पिल, जो कि यूजी उसे दे देती है। उसके बाद यूजी पूछती है तुम्हें दूसरी चीज़ क्या चाहिए। तब फैंग उसे कहता है धीरे से कि मुझे माफ़ कर देना। ये सुन के यूजी थोड़ा सा शौक हो ही रही थी कि उसी वक्त फैंग अपने लेफ्ट हैंड में जो है ड्रैगन सील को बुलाता है और सीधा यूजी पे अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। और यहीं पे आज का एपिसोड खत्म होता है। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कि फैंग ने ऐसा क्यों किया, या फैंग का ऐसा करने के पीछे मोटिव क्या था। हेलो एवरीवन, आई नो दैट मेरा वॉइस ओवर एकदम ही अच्छा नहीं था, क्योंकि मुझे वॉइस ओवर करने की ज़्यादा जो है एक्सपीरियंस है ही नहीं।
तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना अगर थोड़ी बहुत भूल चूक हो चुकी है।